नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन में पूरे बेस मेटल्स में मजबूती दिख रही है। हरे निशान में पूरे बेस मेटल्स कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिंक में आधे फीसद की मजबूती नजर आ रही, निकल में देखें तो 1% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है। ऐसे में ट्रेडर्स के लिए आज कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल्स, इसमें क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल, फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट मानव मोदी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिज जी। सर, कैसे देख रहे हैं ओवरऑल बेस मेटल्स को? देखें तो आज हरे निशान में ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, क्या राय रखते हैं ओवरऑल? अगर देखें कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ बेस मेटल्स पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है सर? जी बिल्कुल। अगर ब्रिज जी कॉपर से शुरुआत करें, मेरे ख्याल से कॉपर में अच्छी एक रिकवरी हमने देखी है, लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल रेंज देखें तो बहुत ही एक ब्रॉड रेंज है। डोमेस्टिक फ्रंट में 900 910 के करीब, नीचे में 840 850 के आसपास होवर करता हुआ हमें दिखता है। कॉपर एलएमई पे भी $10,000 के करीब आते ही वहां पे थोड़ा बहुत एक प्रेशर हमें आता हुआ दिखता है। नीचे में बिल्कुल 8,800 9,000 के करीब का एक सपोर्ट भी है। तो एक एक ब्रॉड रेंज बिल्कुल है। मेरे ख्याल से अब जाके फिर से एक बार जो हमने क्रूड में, जो हमने गोल्ड में देखा है, वही कॉपर में भी थोड़ा आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे दोनों तरफ के फैक्टर्स इन प्ले है। जहाँ पे नेगेटिव्स में अगर आप देखें तो बिल्कुल आईसीएसजी के जो नंबर्स आए हैं, जहाँ पे ओवरऑल सारे ही मंथ सरप्लस में है। ओवरऑल ये साल उन्होंने फोरकास्ट किया है कि ये साल सरप्लस में एंड होगा, जिसका मतलब है सप्लाई ज्यादा होगा डिमांड से। रिफाइंड कॉपर की मार्केट है, वहां पे भी सरप्लस बताया गया है। ओवरऑल एलएमई इन्वेंट्रीज जो अब तक गिर रही थी, उन वहां पे फिर से एक बार रिबाउंड हमने आता हुआ देखा। ऑलमोस्ट अगर उनमें एलएमई इन्वेंट्री 52% 50% के आसपास रिबाउंड कर गई है। शंघाई में भी थोड़ा बहुत एक जंप आता हुआ देखा है। और ये सारा ही कुछ हो रहा है एक बार कॉपर की जो टैरिफ के ऊपर जो विवाद यूएस के टैरिफ के बाद खत्म हुआ है। कॉमेक्स में जो इन्वेंट्री बढ़ गई थी, अब फिर से एक बार एलएमई और शंघाई पे वो रिकवरी देखी। लेकिन पॉजिटिव्स में अगर देखें, डॉलर इंडेक्स बहुत ही नीचे है। चाइना की जो फैक्ट्री एक्टिविटी, चाइना की जो पीएमआई नंबर्स है, वो रिवर्स होते हुए दिख रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड ओवरऑल काफी अच्छी है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे नीचे सपोर्ट भी कर रही है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल मोमेंटम कॉपर में बिल्कुल बाय का ही बनता है। अगर हम देखें मेरे ख्याल से कॉपर में यहाँ से अगर 880 885 का अगर सपोर्ट इमीडिएट बेसिस पे ले तो अच्छा एक बेस है। इमीडिएट बेसिस पे अगर यहीं से बाय करना तो मुझे लग रहा है 900 के आसपास बाय किया जा सकता है। 896 का स्टॉप रहेगा और 905 906 का टारगेट मेंटेन किया जा सकता है। आज ये इंट्राडे के हिसाब से लेवल से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, मुझे लग रहा है 920 एक अच्छा लेवल है। अगर उसके पार जाता है तो हम शायद 935 940 की भी बात कर पाएंगे। जी बिल्कुल। कॉपर में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाने की सलाह दी जा रही है। यहाँ पर कॉपर जो है 900 के करीब खरीदारी कर सकते हैं। 906 के टारगेट के लिए 896 का स्टॉप लॉस लगाने की सर की ओर से सलाह दी जा रही है। सर, एल्युमिनियम को लेकर क्या राय रखते हैं? 255 के करीब ट्रेड कर रहा है एल्युमिनियम। सर, क्या राय रहेगी इसको लेकर? जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम देखिए, जैसे कॉपर के हमने टैरिफ की बात की, सिमिलरली एल्यूमिनियम और स्टील के टैरिफ पे भी काफी समय से चर्चा हो रही है, काफी समय से हाईलाइट पे है। बीच में भी 400 के ऊपर के करीब के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया था, एल्यूमिनियम स्टील दोनों पे। तो बिल्कुल इसके बाद प्राइस रिएक्शन आना चाहिए था, मार्केट भी उम्मीद कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिएक्शन मिसिंग है। तो एल्यूमिनियम में रिकवरी बिल्कुल है, लेकिन वो थोड़ा साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम अभी भी बनता हुआ दिख रहा है। पिछले महीने 2% की रैली हमने आती हुई देखी।
इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट अगर हम देखें तो चाइना में अगर वहां पे स्टिमुलस मेजर्स की बात हो रही है तो वो थोड़ा एक सपोर्टिव फैक्टर है। चाइना में 1.2 बिलियन बैरल युआन का हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की भी बात हो रही है। वहां पे अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो शायद एल्यूमिनियम की यूजेज, एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ सकती है। लॉन्ग पोजीशंस, स्पेकुलेटिव पोजीशंस क्रिएट होती हुई दिख रही है। एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा मिसिंग है। मेरे ख्याल से तीनों ही मेटल्स बाय ऑन डिप्स की सलाह होगी। एल्यूमिनियम में भी मुझे ऐसा लग रहा है बाय की ओवरऑल रणनीति होनी चाहिए। लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है इंट्राडे अगर सिर्फ फोकस करना है तो कॉपर और जिंक पे किया जा सकता है, क्योंकि जिंक भी काफी अच्छा एक फंडामेंटली बैक्ड है। जिंक भी पिछले महीने 2% ऊपर था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कॉपर और जिंक पे फोकस करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में अगर तीनों मेटल में सलाह अगर लेनी है ये महीने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है तीनों ही बेस मेटल्स ये पूरे महीने के लिए काफी अच्छे लॉन्ग रन के लिए बिल्ड हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से सर बता रहे हैं एल्युमिनियम में वो रेंज दिखाई दे सकता है। बाय ऑन डिप की यहाँ पर भी स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही सर की ओर से। सर जिंक को लेकर क्या राय रखते हैं? जिंक में थोड़ी सी मजबूती आती हुई दिख रही है, करीब करीब 1% के आसपास, आधे फीसद से ज़्यादा की तेज़ी हम लोग देख रहे हैं। 274 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर जिंक को लेकर क्या राय रखते हैं? शॉर्ट टर्म नज़रिए से कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल। ब्रिज जी अगर आप देखिए, जैसे मैं हर कॉपर और एल्यूमिनियम में हमने इन्वेंट्री की बात की, जिंक में सबसे ज्यादा वो चीज हाईलाइट होती हुई दिख रही है जहां पे टैरिफ का कोई अब तक वहां पे मेंशन नहीं है, लेकिन इन्वेंट्रीज हाफ हो गई है। एलईबी पे अगर देखें 2 साल के लो पे ऑलमोस्ट 5,000 5 लाख 6,000 के आसपास, 60,000 के आसपास, माफ कीजिएगा। उसी के सामने शंघाई की इन्वेंट्री बढ़ गई है ऑलमोस्ट 40% के आसपास। सिमिलरली अगर इन्वेंट्री के साथ साथ हम डॉलर इंडेक्स भी देखें, बहुत बड़ा फैक्टर है सारे मेटल्स को सपोर्ट करने के लिए। एक और चीज जो इंटरेस्टिंग जिंक में है, जो कॉपर में मिसिंग है, आप देखिए कॉपर के फोरकास्ट में अब तक कहीं भी वो टर्न नहीं आया है। सारे ही महीने में सरप्लस है। एक महीना डेफिसिट था लेकिन वो फिर से रिवाइज हो गया। जिंक में पिछले 2 महीने से कंटिन्यूस बेसिस पे डेफिसिट रिपोर्ट हो रहा है, जबकि ये साल का अनुमान जनवरी में सरप्लस का था। तो यही चीज 2024 में भी हुई थी। अगर मान लीजिए आगे के 2-3 महीने और जिंक में डेफिसिट रिपोर्ट होती है तो जिंक में और बढ़िया तेजी हम आती हुई देखेंगे। कैश टू 3 मंथ भी कॉन्टांग एक छोटे कॉन्टैंगो में चल रहा है। तो ये सारी चीजें जिंक में मुझे लगता है एक अच्छी तेजी का सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। 274 के आसपास नया कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है मेरे ख्याल से। अगर यहां से भी बाय किया जा सकता है, थोड़ा अगर डिप 272 हाफ के आसपास आता है वहां पे भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वहां पे बाय करके 270 के आसपास का स्टॉप और 276 का टारगेट मेंटेन किया जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। जी बिल्कुल, जिंक में बाय करने की सलाह दी जा रही है। 272 पर खरीदे, 276 के टारगेट के लिए 270 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। सर निकल में थोड़ी सी रिकवरी आई थी, हालांकि वापस से प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। कल भी हमने देखा था कि निकल में प्रेशर था, गिरावट ही थी। सर क्या राय रखते हैं निकल को लेकर आप? मेरे ख्याल से प्रीत जी, निकल ओवरऑल अगर आप देखें तो डोमेस्टिक फ्रंट पे हाल ही में फिर से रिलॉन्च हुआ है, लेकिन एलएमई पे वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं। अच्छा खासा रिकवरी हमने देखी है। ये जो रिकवरी है मेरे ख्याल से रिसेंटली ओवरऑल जो मार्केट बैलेंस है निकल का सरप्लस में ही है। काफी ज्यादा सप्लाई है, डिमांड थोड़ी कम है, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एक 1 से 2% का थोड़ा एक रिकवरी हमने देखा है, जहां पे प्रोडक्शन ईज ऑफ की बात हो रही है। तो ये ईज ऑफ की वजह से कहीं ना कहीं निकल में एक जंप दिखा है। शायद थोड़ा शॉर्ट लिव हो सकता है, लेकिन अभी भी वो एक 1,000-1,500 रुपए की रेंज में है डोमेस्टिक फ्रंट की अगर मैं बात करूं। तो जब तक ये रेंज के पार नहीं निकलता, जब तक चाइना के पीएमआई नंबर्स बेहतर नहीं होते, तब तक निकल की एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी थोड़ी मुश्किल है। लेकिन ये एक रेंज में रहता हुआ दिख सकता है। एक रेंज में रहता हुआ निकल दिख सकता है, लेकिन यहाँ पर रिकवरी का भी चांस है। लेकिन अभी देखिए अगर तो प्रेशर बना हुआ है। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा?
जी बिल्कुल, जो भी हमने डिस्कस किया है वहां पे पर्सनल पोजीशंस नहीं है, क्लाइंट की हो सकती है। स्टॉप लॉस जो मेंशन किया है वो लगा के ही काम कीजिए, बहुत जरूरी है वो। और फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लेके ही निवेश जी कीजिएगा। बिल्कुल, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड लीजिए, जैसा कि सर बता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर विस्तार से बातचीत की जाती, फंडामेंटल्स बताए जाते, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते, जिसे नोट डाउन करके आप लोग ट्रेड लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग लगातार द बोनस के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।